देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद छोड़ने के 4 महीने बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आए और आते ही उनके बयान सुर्खियों में छा गए। धनखड़ ने इशारों में उनको सुनने आए लोगों से बहुत कुछ कहा। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने हमला बोला और दिग्विजय सिंह ने उन पर यूज एंड थ्रो का तंज भी कस दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आदमी कुछ होता नहीं है, बन जाता है। और हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ धारणा सब कुछ तय करती है, फिर आप कितना ही नकारते रहो चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद पहली बार एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और यह विश्व का विमोचन किया। विमोचन के बाद बारी आई उनके संबोधन की। कुछ देर बोले और कहा कि अब वो अंग्रेजी में संबोधन करेंगे। ऐसा क्यों, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। जो समझना नहीं चाहते हैं, हर हालत में धूमिल करना चाहते हैं, उनको सही मंतव्य मेरा पता नहीं लगेगा जब तक मैं उनकी खास भाषा में बात न करूं। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार ये संबोधन दिया था। धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वे किसी सार्वजनिक मंच पर संबोधित करते नहीं दिखे। वे केवल 12 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ऐसे में अब उनका ऐसा बयान सवाल तो खड़े कर रहा है। खैर, पूर्व उपराष्ट्रपति बात तो किताब हम और ये विश्व के बारे में कर रहे थे, लेखों के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बयान भी दे दिया जिसे सुनने के बाद लोग हंसे भी और बयान के बाद उनकी सफाई कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गई। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। संबोधन करते हुए उन्हें एक सहयोगी ने फ्लाइट का समय याद दिलाया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा भी उन्होंने बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने उनके इस्तीफे की चर्चा को छेड़ दिया। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। And friends, my recent past is proof of it. समय की वजह से पूरा गला खुल नहीं पाया। इधर जगदीप धनखड़ भोपाल आए, कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी के नेताओं का वहां जमावड़ा नहीं था, लिहाजा कांग्रेस को मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि उनके लिए वही महत्वपूर्ण है जो उनके लिए काम आए। यूज एंड थ्रो यही भाजपा है। मैं संघ के लिए इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि संघ के कार्यक्रम के लिए आए हैं। ये भी जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने उनसे मुलाकात का समय मांगा, लेकिन धनखड़ ने उनसे मुलाकात नहीं की। कार्यक्रम के बाद धनखड़ फिर दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन उनका ये सार्वजनिक संबोधन बहुत कुछ कह गया। कि अपने भाषण में उन्होंने बहुत कुछ खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए। अब उनकी इन बातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। उपराष्ट्रपति पद से अचानक हुई रहस्यमयी विदाई के बाद जगदीप धनखड़ का यह पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन था जो कई सवाल भी छोड़ गया। एक तरफ तो वो किताब पर बोल रहे थे, दूसरी ओर उनके शब्दों में बीच बीच में उनकी उदासी और नाराजगी के संकेत भी मिल रहे थे। धनखड़ ने कहा कि अभी उनका गला खराब है, वक्त आने पर और बोलेंगे और जाने के इस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे थे। धनखड़ के इस बयान की राजनीतिक व्याख्या शुरू हो चुकी है। उस पर दिग्विजय सिंह के तीखे आरोप सबने मिलकर धनखड़ की बेरुखी से हुई विदाई पर बड़े सवाल फिर से खड़े कर दिए।